अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वाजिबुर रहमान एडवोकेट। आज हम आप लोग के साथ चैप्टर 6 जो है ऑफ प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस 68 सेक्शन 68 है। इसमें हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे फॉर्म ऑफ समन कि समन किस तरह की जाती है किसी एक्यूज्ड को या कंप्लेनेंट को। सबसे पहले फॉर्म ऑफ समन। फॉर्म ऑफ समन इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 68 CRPC। सबसे पहले जो इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो होता है इशूड बाय कोर्ट। कोर्ट जो होता है वो इशू समन करती है। सबसे पहले इसको इशू करते हैं। दूसरी बात जो है इसके बाद वो समन मस्ट बी इन राइटिंग। समन जो है कोर्ट ने उसको मस्ट बी इन राइटिंग फॉर्म में होगा और वो भी उसके साथ डुप्लीकेट भी होगा। डुप्लीकेट समन के साथ लगाया जाएगा जो डुप्लीकेट कंप्लेंट वायर हो। इसके बाद नंबर 3 जो है इट मस्ट बी समन मस्ट बी साइंड एंड सील्ड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट। सही है। नंबर 4 समन मस्ट बी या शेल बी सर्व्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय एनी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग और अदर पब्लिक सर्वेंट। पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है, कोर्ट का भी कोई ऑफिसर कर सकता है या पब्लिक सर्वेंट भी कर सकता है। जो भी हो कोर्ट को जो भी मुनासिब लगे कि ये सर्व करें। नंबर 4 समन शेल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन। उसको वो शख्स खुद भी कोर्ट की इजाज़त से उसको सर्व कर सकते हैं और उसके साथ डुप्लीकेट भी उसको देगा। उसका डुप्लीकेट जो होता है उसकी कापी वो उसको भी प्रोवाइड की जाएगी। नंबर 5 समन इज सो सर्व शेल साइन और रिसीट देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट्स। जब किसी शख्स को समन सर्व किया जाता है और उससे साइन लिया जाता है तो समन ओरिजिनल समन जो होता है उसके बैक पर उससे साइन लिया जाएगा कि मैंने इसको रिसीव किया। उसके बाद नंबर 6 जो है सिग्नेचर ऑफ रिसीट्स ऑफ पर समन। अगर किसी कंपनी वगैरह को इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो या कॉर्पोरेट कंपनी हो उसको कोई समन वगैरह सर्व होती हैं तो उसका तरीक़ाकार किस तरह है। वहाँ पर जो भी डायरेक्टर हो या सेक्रेटरी वगैरह हो उसको समन सर्व किया जाएगा और उससे साइन वगैरह ली जाएगी। नंबर 7 सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। जब कोई शख्स समन किसी को सर्व हो जाए और कोई भी शख्स वो खुद पर्सनली अवेलेबल ना हो तो उसके घर वाले फैमिली कोई भी एडल्ट मेंबर जो एडल्ट मेल मेंबर हो उसको सर्व कर सकती हैं। उसके बाद जो नंबर 8 है ए फिक्स्ड वन ऑफ द। अगर एडल्ट मेल मेंबर भी ना हो घर का तो किसी उसके घर के बाहर किसी जगह पर उसको फिक्स्ड किया जाएगा। हो सकते हैं उसके घर के सामने हो या उसके घर पर ऊपर या उसके जहाँ पर वो बिजनेस वगैरह कर रहा हो वहाँ पर भी उसको इफेक्ट कर सकती हैं। नंबर 9 सर्विस ऑन सर्वेंट ऑफ स्टेट और ऑफ रेलवे कंपनी। अगर किसी रेलवे या स्टेट वगैरह की कंपनी को कोई समन सर्व होती है तो किसको की जाएगी। डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ रेलवे शेल रिटर्न। इसमें यह है कि उसकी डुप्लीकेट जो है वो हेड ऑफ द ऑफिस रेलवे को दी जाएगी, उसको सर्व की जाएगी और दोबारा उसने वहाँ पर बाद में रिटर्न करना होगा। नंबर 10 सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। अगर समन जुरिस्डिक्शन से बाहर हो तो वो किस तरह की जाएगी। वो जो है वहाँ के मजिस्ट्रेट या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो उसको ये समन सर्व होगी और उसने उसी शख्स को जो उसके जुरिस्डिक्शन में आता है उसको सर्व करेगी। उससे
साइन लेगी और दोबारा उस कोड रिटर्न करेगी जिस कोड ने भी इशू किया है। नंबर 11, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। जब समन सर्व हो जाती है तो जो भी ऑफिसर है जिसने सर्व किया है उसने कोर्ट में पेश होना होगा और वहाँ पर उसको क्रॉस एग्जामाइन किया जाएगा। अगर उसको क्रॉस एग्जामाइन होने के लिए वो पेश ना हो रहा हो तो उन्होंने एफिडेविट देना होगा कि मैं पेश नहीं हो सकता और मैंने ये चीज़ें की हैं। ये जो है समन, ये चैप्टर 6 में इसको डिफाइन किया गया है और ये सेक्शन 68 से लेकर अनवर्ड सेक्शन 68 सेक्शन 70 तकरीबन से सेक्शन 79 तक है, 74 तक है। अब मैं थोड़ा उसके सेक्शन जो आपके सामने रीड करता हूँ कि आपको वो सारा जो मैंने आपको समन का प्रोसीजर बताया वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। फर्स्ट जो है 68, फॉर्म ऑफ समन्स। एवरी समन इशूड बाय ए कोर्ट अंडर दिस कोड शेल बी इन राइटिंग फॉर्म में होगा, इन डुप्लीकेट, साइंड एंड सील्ड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट। सही है। or by such other officer as the high court may from time to time by rule direct। सही है। सबसेक्शन 2, समन by whom served, कौन सर्व करेगा। such summons shall be served by a police officer, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो सकता है, are subject to such rules as the provincial government may prescribe in this behalf by an officer of the court issuing it or other public servant। जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको प्रेस्क्राइब करे कि ये शख्स समन को सर्व करेगा तो ये उस शख्स भी हो सकता है या एनी अदर पब्लिक सर्वेंट भी समन को सर्व कर सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड एट द कोर्ट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट और द एक्यूज्ड अलाउ हिम टू सर्व द समन ऑन हिज ओन विटनेसेस। जब कंप्लेनेंट है कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करे कि ये समन जो है मैं खुद अपने विटनेसेस को सर्व करता हूँ तो कोर्ट अगर उसको अलाउ करे तो कर सकता है। सेक्शन 69 CRPC, समन हाउ सर्व, समन किस तरह सर्व की जाती है। द समन शेल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व पर्सनली ऑन द पर्सन समन बाय डिलीवरिंग or tendering to him one of the duplicates of the summon। Subsection 2, every person on whom a summon is so served shall sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। जो दूसरा डुप्लीकेट होता है उसके बैक में उससे साइन लिया जाएगा। Subsection 3, signature of receipt for summon, service of summon on an incorporated company or other body corporate may be effected by serving it on the secretary, local manager को भी की जा सकती या other principal officer of the corporation by registered post letter addressed to the chief officer of the corporation in Pakistan। सही है। In such case the service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in ordinary course of post। Section 70, service when person summoned cannot be found, जब कोई शख्स जिसको समन सर्व की जाती है वो मौजूद ना हो तो इसमें क्या उसके बाद क्या करेगा जो ऑफिसर है उस समन को सर्व करते हैं। where the person summoned cannot by the exercise of due diligence, उसकी कोशिशों के नतीजे में भी फाउंड ना हो जाए। द समन मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स फ्रॉम हिम विद सम एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली। इसकी एक डुप्लीकेट्स कापी जो है उस फैमिली के एडल्ट मेल मेंबर को दी जाएगी। एंड द पर्सन विद होम द समन इज so left shall if so required by the serving sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। जो दूसरा डुप्लीकेट है
उसी से साइन की ली जाएगी। सही है। 71 प्रोसीजर when service cannot be effected as before provided if service in the manner mentioned in section 69 and 70 cannot by the exercise of due diligence be effected, the serving officer shall affix one of the duplicates of the summon to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon the summons shall be deemed to have been duly served. अगर जिसको समन सर्व की जाती है वो भी ना मिले और इसके फैमिली का एक एडल्ट मेंबर भी ना मौजूद ना हो, तो इस समन की एक डुप्लीकेट को उसके घर के सामने या होम स्ट्रीट में फिक्स की जाएगी। 72 सर्विस ऑन सर्वेंट ऑफ स्टेट और रेलवे कंपनी, जब किसी रेलवे कंपनी या स्टेट के किसी कंपनी को या स्टेट के किसी सर्वेंट को कोई समन नोटिस की जाती है तो उस इदारे के हेड ऑफिस को या सेक्रेटरी वगैरह या लोकल मैनेजर वगैरह को समन सर्व की जाएगी। 73 सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स, जब कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर हो तो समन किस तरह सर्व की जाएगी। When a court decide that a summon issued by it shall be served at any place outside the local limits of its jurisdiction, it shall ordinarily send such summon in duplicate to magistrate within the local limits of whose jurisdiction the person summoned reside or is to be their servant. 74 proof of service in such cases and when serving officer not present, जब सर्विंग ऑफिसर जो कोर्ट में पेश क्रॉस एग्जामिन होने के लिए पेश ना हो रहा हो तो उसने एफिडेविट देना होगा। सही है। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। मैं सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में ज़रूर याद रखना।